हाय एवरीवन, वेलकम टू SKMIS एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है गैसेस हाइपोथेसिस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक हम्बल अपील, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गैसेस हाइपोथेसिस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम लिस्ट ऑफ कंटेंट में देखते हैं। सबसे पहले हम गैसेस हाइपोथेसिस के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, देन सन एंड प्लैनेट की फॉर्मेशन कैसे हुई इसको समझेंगे, सैटेलाइट कैसे बने इसको जानेंगे, और इस हाइपोथेसिस को क्यों रिजेक्ट किया गया या इसके पीछे क्या क्या कारण थे उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम सबसे पहले इस थ्योरी के इंट्रोडक्शन को समझते हैं। गैसेस हाइपोथेसिस इमैनुअल कांत के द्वारा प्रोपाउंडेड की गई। इमैनुअल कांत जो कि एक जर्मन स्कॉलर थे, उनकी हाइपोथेसिस उनकी पुस्तक यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन में 1755 में पब्लिश हुई। सबसे बड़ी इनकी थ्योरी की खास बात थी, इनकी हाइपोथेसिस की खास बात थी कि इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली प्रेजेंट किया था। जब इनकी पुस्तक में यह थ्योरी और हाइपोथेसिस पब्लिश हुई तो ये ना केवल जर्मन में पॉपुलर हुए बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इनकी फेमसिटी बढ़ी। जैसे जैसे ये फेमस होते चले गए वैसे वैसे इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि उन्होंने पब्लिकली एक सेंटेंस को प्रोक्लेम कर दिया। वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, गिव मी मैटर एंड आई विल बिल्ड ए वर्ल्ड आउट ऑफ इट। आप मुझे मैटर दीजिए, मैं इससे एक संसार बना दूंगा। गैसेस हाइपोथेसिस पूरी तरह से मोनिस्टिक अप्रोच पर बेस्ड थी। मोनिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि यूनिवर्स के सभी पार्ट्स, सभी सिस्टम जो है सिंगल हेवनली बॉडी से बने हुए हैं, और इस हाइपोथेसिस में जिन लॉज को यूज़ किया गया उसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड रोटेटरी मोशंस प्रमुख हैं। आइए अब हम सन एंड प्लैनेट की फॉर्मेशन कैसे हुई इसको जानते हैं। इमैनुअल कांत का मानना था कि स्पेस में सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल मैटर रहे होंगे। ये प्राइमोर्डियल मैटर मोशनलेस पार्टिकल्स, कोल्ड एंड सॉलिड के रूप में थे और रोटेटिंग क्लाउड ऑफ गैसेस के रूप में थे, जिन्हें कांत साहब ने नेबुला का नाम दिया। जैसे कि आप इसे इमेज में देख सकते हैं, ये वाइट वाले सर्कल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे मोशनलेस पार्टिकल्स हैं, और डॉट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये नेबुला है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर पार्टिकल्स की अपनी एक ग्रेविटी होती है, उस ग्रेविटी के कारण ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आए और फाइनली इनमें कोलिजन हो गया। जैसे ही इन पार्टिकल्स में कोलिजन हुआ इनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। टेम्परेचर बढ़ने से इनमें रैंडम मोशन स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे रैंडम मोशन की स्पीड बढ़ी ये रोटेटरी मोशन के रूप में कन्वर्ट होते चले गए। प्राइमोर्डियल मैटर इस प्रकार एक वास्ट हॉट नेबुला के रूप में कन्वर्ट हुआ और अपने ही एक्सिस पर स्पिन करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर बढ़ता गया, क्यों? क्योंकि कॉलिजन होता गया, और धीरे धीरे करके रोटेटरी मोशन मैटर की वो भी बढ़ते चले गई। तो ऐसे में जैसे जैसे रोटेशन मोशन हुआ, रोटेटरी मोशन बढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी, नेबुला का साइज भी बढ़ना शुरू हो गया। एक लेवल ऐसा आया कि उस लेवल के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस सेंट्रीपेटल फोर्सेस से ज़्यादा हो गई, और फिर फाइनली क्या हुआ कि नेबुला से ये 9 कंसेंट्रिक रिंग्स जो है सेपरेट हो गए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और उस सेपरेट रिंग के जो मैटर थे इंडिविजुअली वो एक्यूमुलेट होना शुरू हुए, और फाइनली यही बाद में 9 प्लैनेट्स कहलाए, और इसका सेंटर का बचा हुआ रेजिडुअल मैटर बाद में सन बना। तो ये इस हाइपोथेसिस की विशेषता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सैटेलाइट का निर्माण कैसे हुआ। तो इमैनुअल कांत के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस प्लेनेट और सन की फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल है वही प्रोसेस बाद में दोबारा रिपीट हुई, और इसी कारण सैटेलाइट का निर्माण हुआ। तो इतनी सिंप्लीफाइड हाइपोथेसिस होने के बावजूद भी इमैनुअल कांत की हाइपोथेसिस को क्यों रिजेक्ट किया गया, अब प्रश्न यह उठता है। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इमैनुअल कांत साहब प्राइमोर्डियल मैटर के सोर्सेस का ओरिजिन कहाँ से हुआ इसको एक्सप्लेन करने में असक्षम थे।
ये सबसे बड़ा कारण था कि इमैनुअल कांत की हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन था वो कहीं ना कहीं कांत साहब के द्वारा गलत प्रयोग किया गया था, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट पर होता है तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। लेकिन कांत के हाइपोथेसिस में ऐसा देखा गया कि प्राइमोर्डियल मैटर जो कि एट रेस्ट पर थे वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के उनमें मूवमेंट शुरू हो गया। तो ये इसका दूसरा कारण है जिसके कारण ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो रोटेटरी मोशन, जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, ये हमेशा रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियस का मतलब यहाँ पर नेबुला की साइज से है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है नेबुला का साइज वहाँ पे घटना चाहिए था। लेकिन कांत की हाइपोथेसिस में ये कंडीशन बिल्कुल उल्टी देखी गई। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस हाइपोथेसिस के इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस थी जिसने नए साइंटिस्टों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जो कि सोलर सिस्टम के सीक्रेट को अनफोल्ड करने में, उनको रिसर्च करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।